फाइन, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। अब देखते हैं हम लोग बेसिकली ये क्या है, नल फंक्शन पढ़ाना है, इफ नल और कोलेस पढ़ाना है बेसिकली ना, तो चीज़ें हमें देखनी। तो उसके लिए मुझे डेटा चाहिए होगा, तो मैंने क्या किया, एक टेबल बनाई यहाँ पे। टेबल में आईडी को प्राइमरी की डिक्लेयर किया, नेम वेरकेर, सैलरी जो है हमारी डेसिमल यूज़ किया हूँ। डेसिमल का मतलब होता है सैलरी हमारी अप टू 10 प्लेस हो सकती है, और पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेस हो सकती है। बोनस भी सेम ऐसे ही है ना। कहने का मतलब इंसर्ट करूँगा इसको 0.12, है ना, ये चल जाएगा। और इसको ऐसे भी सैलरी होगी, ठीक है, एक्सेप्ट कर लेगा। कई जगह 0 0 होगा, और इसको एज इट इज रहने देते हैं ना। अब ये बेसिकली हम लोग यूज़ कर रहे हैं, टेबल तो क्रिएट कर चुका हूँ मैं, और इसको इंसर्ट कर देता हूँ सेम टेबल में, स्टाफ टेबल में, और इस रिकॉर्ड को रन करता हूँ। छोटा डेटा सेट है तो समझने में आसानी होती है। अब मैं क्या करूँगा, क्वेरी करते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम और स्टाफ, रन करते हैं, और इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। अब देखोगे यहाँ पे नल वैल्यूज आ रही सैलरी की। इतनी जगह, 2 जगह नल वैल्यू, लास्ट वाली जो रिकॉर्ड है हम उसको कंसिडर नहीं करते, क्योंकि ये इंसर्ट ही नहीं किया हमने, सिर्फ 4 रिकॉर्ड इंसर्ट किए। माई सीक्वल में देखते हो कि जनरली लास्ट रो नल नल दिखती है ना, एक्चुअल में ये रो है ही नहीं। अब मैं क्या करता हूँ, ये क्वेरी मैंने रन किया लेट से, ठीक है। अब मैं इसमें नल वैल्यूज पता करना है मुझे। मैं क्या करता हूँ, पुलिस फंक्शन, मेरे पास 2 फंक्शन है। आप देखोगे इफ नल फंक्शन है, इसका यूज़ करेंगे हम लोग। यहाँ पे आता हूँ, कमेंट कर देता हूँ कि इफ नल फंक्शन। दूसरा मेरे पास जो है वो आ गया, ठीक है। इस, हाँ, कोलेस देखते हैं। दूसरा है मेरे पास कोलेस, 2 फंक्शन का यूज़ करेंगे हम लोग। यहाँ पे इस पे आता हूँ मैं, वर्क बेंच पे, एंड कोलेस, है ना। ये 2 फंक्शन का हम लोग यूज़ करेंगे। अब हम लोग कैसे यूज़ करते हैं इसका, तो हम लोग देखेंगे। जैसे कोई कॉलम हुआ, मेरे पास ऑलरेडी क्वेरी है। अब ये हुआ, तो हम लोग क्या करते हैं, रिप्लेसमेंट के लिए इसका यूज़ करते हैं। जैसे सिंटैक्स देखोगे आप इसको, ये क्या है, एक्सप्रेशन किस कॉलम में अप्लाई करना हमें, है ना, और उसको किस वैल्यू से रिप्लेस करना है। जैसे यहाँ पे बोनस है ना। अब मैं क्या करता हूँ, जैसे यहाँ पे बोनस है, ठीक है, मुझे टोटल सैलरी कैलकुलेट करनी है लेट से, है ना। यहाँ पे सैलरी और बोनस दोनों को ऐड करना है लेट। मैं क्या करता हूँ, देखो, क्वेरी, यही वाली क्वेरी चलाता हूँ। स्टार का मतलब होता है सारे कॉलम आ जाएंगे, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, एक और कॉलम कॉमा करता हूँ, एक कॉलम क्या करता हूँ, सैलरी प्लस स्टाफ, वो सैलरी प्लस बोनस को ऐड करता हूँ, देखना, सैलरी प्लस बोनस, ये 2 कॉलम दिख रहा है, सैलरी का, बोनस का, और इसको मैं ऐड करता हूँ, और इसको एलियास करके कोई दूसरा नाम दे देता हूँ, टोटल सैलरी कर देता हूँ, टोटल सैलरी। हम लोग क्या कर रहे हैं, सैलरी और बोनस दोनों को ऐड करके फाइनल सैलरी क्या रही वो कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको पता है एएस भी लिख सकते हैं, और बिना एएस लिखे भी एलियास कर सकते हैं। तो इसको रन करते, चेक करते काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है। ये देखो, यहाँ पे दोनों का सम कर रहे हैं हम लोग, तो आइडियली नल, ये जो है नल के साथ इसको ऐड कर रहे हैं, तो ये नल वैल्यू साथ, है ना। तो हम क्या करते हैं इस केस में, रिप्लेसमेंट करते हैं कि बाबा यदि बोनस की वैल्यू नल हो, इफ नल का मतलब यदि ये नल हो, इसको हम 0 से रिप्लेस कर देते। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे सैलरी नल है, और ये 3000 है, टोटल 3000 आना चाहिए। सपोज करो हम नल को 0 कंसिडर करके चलेंगे, तो उस केस के लिए इफ नल का यूज़ करते, ट्राई करते इसको हम। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये जो लाइन है वो यूज़ करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और सैलरी कॉलम को से हटाता हूँ, यहाँ पे चिपकाता हूँ, और इसको बोलता हूँ कि पापा 0 से रिप्लेस कर देना, ठीक है। ये हो गया हमारा सैलरी वाले कॉलम के लिए, और बोनस वाले के लिए भी सेम करते हैं। उसके यहाँ से कंट्रोल एक्स करके उठाता हूँ, और ये कर देता हूँ, क्या, एन नहीं लिखते हम लोग, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं चलता है या नहीं चलता, और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब देखोगे इनने क्या किया बेसिकली, इसने क्या किया, हाँ, ये इसने
ओ 45,000 है, इसको जीरो कंसिडर कर लिया उन्होंने, कुछ नहीं है तो जीरो कंसिडर कर लिया, उन दोनों को ऐड करके ये फाइनल आउटपुट आ गया। सिमिलरली यहाँ पे नल है ना, हमने दोनों कॉलम के लिए सिलेक्ट किया कि बाबा इफ नल सैलरी, इसका मतलब होता है सैलरी कॉलम में कहीं नल वैल्यू हो, इसको जीरो कंसिडर कर देना। और इसको और अच्छे से समझते हैं हम लोग, अलग अलग कॉलम पे अप्लाई करते हैं। मैं क्या करता हूँ, ये तो सम किया मैंने, मैं सम हटा देता हूँ, है ना, ये सर एक डाउट है। जी। सर वो जो पहली क्वेरी है, सेलेक्ट स्टार सैलरी प्लस बोनस टोटल सैलरी फ्रॉम स्टाफ, वो समझ में नहीं आया, वो क्यों लिखा है हमने? देखो ये मेरे पास कितने कॉलम है, आईडी है, नेम है, सैलरी है, बोनस है ना, यदि आप देखोगे जैसे होता है ना, ये रन किया मैंने। सपोज करो मुझे पता करना है एलिस बॉब चार्ली डेबिट, डेबिट को टोटल कितना पैसा रिसीव हुआ। तब टोटल में देखो सैलरी तो मिलती है इनको, साथ में बोनस भी मिलता है ना एम्प्लॉय को, मिलता है कि नहीं मिलता है। तो सपोज करो मुझे पता करना है कि जो एलिस है इसको कितना सैलरी गई है टोटल। तो कैसे पता करूंगा, सैलरी और बोनस दोनों को ऐड करूंगा तो फाइनल सैलरी आ जाएगी ना मेरी। ओके सर, आ गया समझ में। ठीक है, अब दिक्कत ये हो रही है कि इसको बोनस कुछ है ही नहीं इसका बॉब का, है ना, तो इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। और चार्ली का सैलरी हमें कुछ पता नहीं है यहाँ पे डेटाबेस के हिसाब से, सीधे इसको बोनस मिला है, तो हमें टोटल फाइनल सैलरी निकालनी, सब सैलरी ना बोल, फाइनल सैलरी बोल, हाँ इंक्लूडिंग। समझ गई, मतलब जिसका बोनस और जिसकी सैलरी नहीं है उसको जीरो समझ के कैलकुलेट कर ले। एग्जैक्टली यहाँ यही कर रहे हैं, इफ नल सैलरी जीरो। तो देखो ये स्टार है, स्टार का मतलब चार कॉलम, साथ में कॉमा करके मैं एक और कॉलम क्रिएट कर रहा हूँ, रन करके आप देखोगे ये कॉलम बना। मैंने क्या किया देखना, अभी सैलरी पे बनाया मैंने, सैलरी पे ये दोनों देखो, दोनों सेम आ गई वैल्यू, नल को इन्होंने जीरो कंसिडर कर, और इसको एलियास करके आप कुछ भी नाम दे सकते हो, सैलरी, सैलरी करके रन करके देखता हूँ चलता है नहीं। हाँ देखो एक और कॉलम आ गया, ये सेम नेम हो गए तो हम सैलरी वन कर देता हूँ समझने के लिए ऐसा। ये क्या है, सैलरी कॉलम से ही हमने सैलरी वन कॉलम बनाए, जहाँ जहाँ नल वैल्यू है जीरो कर दिया। बोनस के लिए भी करते हैं हम, दोनों को एक साथ करना है तो दोनों भी कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, कंट्रोल, जैसे बोनस के लिए सिर्फ यहाँ पे बोनस कर दूंगा, वन कर देता हूँ और इसको रन करता हूँ मैं। ये देखो बोनस वाला कॉलम बन गया, देखो बोनस ये था, जहाँ नल था यहाँ जीरो आ गया। ठीक है, दोनों कॉलम एक साथ लेना है आपको, कैसे कर सकते हैं, लाइन कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे, और एक और कॉलम ये सैलरी वन वाला ले लेंगे, यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पे कॉमा लगा दूंगा। देखो सैलरी वाले कॉलम में जहाँ जहाँ नल वैल्यू इफ नल लग के जीरो से रिप्लेस कर दिए, और यहाँ पे भी इफ नल में बोनस जहाँ जहाँ उसको जीरो से रिप्लेस कर, और इसको रन कर। जरूरी नहीं कि जीरो से रिप्लेस करे, है ना, हो सकता है आप कंपनी का है कि भाई एक काम करो, तो जहाँ जहाँ नल है तो 1000 मान लो, तो आप क्या करोगे, जहाँ नल है, ये नल है बोनस, बाय डिफॉल्ट बोनस मान लेंगे नल है, बोनस मान लेंगे, ये देखो ऐसे करते कि ऐसे मान लेते हैं कि सैलरी वाला कॉलम है, तो हर एम्प्लॉय की सैलरी मिनिमम 10,000 तो है, सैलरी में सपोज करो मैं कर देता हूँ 10,000, 10,000 ये कर दिया मैंने कि अब जहाँ नल हो वहाँ सैलरी 10,000 आ जाए। अब बोनस में सपोज करो 1,500 रुपये मिनिमम बोनस है, भाई जहाँ नल भी हो, ये मान के चलना उस एम्प्लॉय को 1,500 बोनस तो दिए ही दिए। ये दो कॉलम बना दे अपडेटेड कॉलम में, तो थोड़ा समझने के लिए मैं टू कर दूँ ताकि आप, ठीक है, और इसको रन करते, जहाँ सैलरी नल होगी, इफ नल का मतलब होता है जहाँ सैलरी नल होगी, जैसे इस वाले, ये 10,000 ऐड कर देगा, तो 10,000 आ जाएगा यहाँ पे नल की जगह। अब बोनस में देखो इफ बोनस नल हो, इफ नल का मतलब होता है उसकी 1,500 आ जाए, तो रन करके देखो आप इधर, यहाँ सैलरी 10,000 आ गई, नल थी, यहाँ पे बोनस 1,500 आ गया, देखो जहाँ जहाँ नल था, एक यहाँ था नल आ गया, यहाँ नल था, एक यहाँ नल था, क्लियर है सभी को। इफ कंडीशन, इफ जैसे है, इफ नल यस का सर। मतलब
अब सिमिलरली कोलेस फंक्शन को भी, तो ये क्या होता है, फर्स्ट नल वैल्यू काम क्या, यहाँ पे कमेंट करके मल्टी लाइन कमेंट कर देता हूँ, ज़्यादा बेटर। फॉरवर्ड स्लैश स्टार, यहाँ पे आता हूँ मल्टी लाइन कमेंट करना, स्टार और फॉरवर्ड स्लैश। अब ये कोलेज फंक्शन का हम लोग यूज, ये क्या करेगा, फर्स्ट नॉट नल वैल्यू, नॉट नल मतलब जो भी नॉट नल वैल्यू होगी कॉलम में रीड करेगा। तो रन करते हैं, जैसे मेरे पास ये स्टार कॉलम ले लेते हैं। मैं क्या करता हूँ कॉलम पे पता करना हो मैं सैलरी और बोनस में डन, तो ये क्या करेगा, फर्स्ट नल वैल्यू ये एग्जिस्ट होगी, इफ सैलरी एग्जिस्ट, इफ एल्स बोनस एग्जिस्ट, इफ एल्स जीरो। ठीक है, तो क्या करते हैं इसको, पहले तो इसको चलाते हैं कोलेस को, है ना। ये कोलेस फंक्शन का यूज़ करता हूँ कमेंट करके यहाँ, और ये कोलेस का यूज़ करता हूँ, एक कॉलम पे लगाते हैं इसको, है ना। तो इसको लेट से, अब देखो अभी मेरे पास एक्चुअल टेबल क्या है, ये आप पाओगे टेबल, ये है स्टाफ टेबल, है ना। पहले मैं इसको रन करता हूँ स्टाफ टेबल को, तो हमारे पास कितने कॉलम है आपको पता चल जाएंगे। ये देखो मेरे पास है आईडी, नेम, सैलरी, बोनस। अब मैं क्या करता हूँ इसको सैलरी पे लगाता हूँ, सैलरी पे इसको कोलेज फंक्शन को लगाता हूँ फ्रॉम स्टाफ, और इसको रन करते हैं हम, लेट से एग्जीक्यूट। ठीक है, तो कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, देखो ये किया मैंने। ठीक है, यूज किधर, अब देखो यहाँ पे स्टार लिया, और स्टार की जगह मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक सैलरी कॉलम ले लेता हूँ, सैलरी, और कोलेस करके सैलरी करते हैं हम लोग। ठीक है, तो आप देखोगे सेम आउटपुट आ रहा है। मैं क्या करता हूँ कॉमा करके जीरो से रिप्लेस करके देख, सैलरी एक्चुअल कॉलम और पुलिस करके कुछ डिफरेंस आ रहा है कि वो देखते हैं हम लोग, और इसको रन करते हैं। देखो इनने क्या किया, देखो यहाँ पे हम लोगों ने ये क्या कर दिया, जहाँ जहाँ नल था वहाँ जीरो कर दिया। ठीक है, अब ये तो एक कॉलम पे किया हमने। अब क्या करता हूँ मैं, सैलरी के बाद एक और कॉलम था मेरा क्या, बोनस। मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ, सैलरी कॉमा बोनस कॉमा, ये देखो अब इसको रन करता हूँ, तो पहले ये क्या कर देगा, सैलरी और बोनस एक्चुअल टेबल से दो कॉलम रिटर्न कर दिया, और मैंने कोलेज फंक्शन का यूज़ किया, और जो भी नॉट नल वैल्यू थी, नॉट नल मतलब ये देखो, ये नल वैल्यू है, और ये भी नल वैल्यू को जीरो से रिप्लेस कर दिया सैलरी कॉलम पे। ये देखो इसको एलियास करके हम लोग सैलरी वन कर देंगे, और इसको रन कर देंगे, तो अभी ये सैलरी वाले कॉलम पे चला रहा हूँ, है ना। मुझे एक साथ दोनों कॉलम पे चलाना है, मैं क्या करूँगा, इसी ब्रैकेट में मैं बोनस को भी ऐड कर देता हूँ, और अब रन करके देखते हैं है कि नहीं। सर एक बार और बता दीजिए नए कॉलेज फंक्शन। सॉरी, एक बार और बता देंगे सर ये कॉलेज फंक्शन। हाँ कर देता रहा हूँ, एक सेकंड, ये बोनस वन कर देता हूँ। देखो ये रन किया मैंने, देखो ये एक्चुअल टेबल है मेरी, दिख रही है, आईडी, नेम, सैलरी, बोनस। ठीक है, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे सैलरी की जगह यहाँ पे स्टार ले लेता हूँ, तो स्टार मतलब कि पुराने कॉलम दिखाएगा, पुराने चारों कॉलम दिखाएगा स्टार का मतलब। और मैं क्या कर दे रहा हूँ यहाँ पे एक सैलरी कॉलम, इस वाले कॉलम पे कोलेज फंक्शन का यूज़ कर रहा हूँ, और इसको बता रहा हूँ कि बाबा जैसे हम लोग यहाँ बताए थे ना, इफ नल किए थे, इफ नल जहाँ नल हो जीरो कर दो, वैसे ही यहाँ पे भी हम लोग सेम चीज़ यहाँ पे कर, वे कॉलेज में जहाँ सैलरी नल हो, सैलरी वाला कॉलम है, उसको जीरो से रिप्लेस कर देना, और उस कॉलम का नाम सैलरी वन कर देना, और इसको रन करते हैं हम लोग, देखते हैं एग्जीक्यूट करके। आप देखो सैलरी वन कॉलम में जहाँ जहाँ नल वैल्यू ने जीरो कर दी।
ठीक है, सेम लॉजिक जो हम लोग इफ नल में किए थे, सेम लॉजिक यहाँ पे भी अप्लाई कर रहे हैं। अब बोनस पे लगाता हूँ, ये बोनस कॉलम पे एग्जीक्यूट किया मैंने, ये बोनस है ना, बोनस 1 कर देता हूँ इसको फ्रॉम स्टाफ। तो पुराने कॉलम ये दिखेंगे 4, ठीक है, और हमारा अगला कॉलम बोनस 1 आ जाएगा। बोनस 1 देखो सेकंड और लास्ट में नल है। देखो इसको रन करते हैं हम लोग, एग्जीक्यूट करते, ये देखो बोनस 1 में जहाँ जहाँ नल थी वो जीरो कर, क्लियर है सभी को? ठीक है। यस सर, मुझे पहले लगा कि सेम, मुझे लग रहा है, हो सकता है गलत है, बस सेम ही है दोनों सर। हाँ सेम ही लगभग लॉजिक्स, ठीक है। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे एक एक है, दोनों को कंपेयर करके देख लेते हैं ना। तो ये ऑलरेडी क्वेरी है, दोनों को एक साथ कंपेयर करते क्या डिफरेंस आता है, चेक करते हैं। तो यहाँ पे आते हैं हम लोग। अब ये जो इफ नल है ना, एक ही कॉलम पे लगा सकते हैं हम लोग, है ना। इफ नल मल्टीपल कॉलम पे नहीं लगा सकते, ये ध्यान रखना। और जो टेबल है मेरी वो स्टाफ टेबल है, कॉपी करता हूँ मैं, यहाँ पे लिखता हूँ। देखो इफ नल को सिर्फ बोनस कॉलम पे लगा रहे हैं हमारा, और ये फिक्स बोनस में जहाँ नल वैल्यू है उसको जीरो कर दे। लेकिन यहाँ पे देखो ये सैलरी बोनस है ना, और ये जीरो कर दे रहे हैं हम लोग, और बेस्ट अवेलेबल क्वेरी करके देखते हैं हम लोग, तो डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा। तो इसको एलियास किए बोनस फिक्स्ड में बेस्ट अवेलेबल इनकम, और इसको रन करते हैं। आप देखोगे यहाँ पे देखना ध्यान से, सैलरी है बोनस है, ठीक है। अब दोनों में से जो बेस्ट है तो ज़्यादा है, ठीक है। तो उनने क्या किया, दोनों में से जो ज़्यादा वो यहाँ पे कंसिडर कर लिया। देखो बेस्ट अवेलेबल इनकम में लास्ट वाला कॉलम, पुलिस में सैलरी और बोनस जहाँ नल है उसको जीरो कर देगा। बेस्ट अवेलेबल इनकम मतलब दोनों में से जो ज़्यादा होगा सैलरी बोनस में, वो यहाँ कंसिडर कर लेंगे। यहाँ पे देखो सैलरी और ये क्या है, बोनस है, तो इसको बोनस को बाय डिफ़ॉल्ट ही जीरो मान लेता है। बेस्ट अवेलेबल इनकम 45,000 हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जीरो है, और यहाँ पे क्या है बेसिकली 3,000 है। बेस्ट अवेलेबल इनकम ये हो गई, है ना, और दोनों नल है। तब यहाँ पे दोनों की वैल्यू नल है तो ये जीरो हो गया, है ना, क्योंकि जीरो 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 ही होता है। और इसमें तो इफ नल तो हम पहले से ही करके रखे, देखो बोनस कॉलम पे लगाए हमने, कॉलम पे यहाँ जहाँ ये क्या है नल वैल्यू, तो जीरो कर दिया, बस सिंपल। ठीक है, बोनस को हम लोग एक ही कॉलम पे लगा सकते हैं, मल्टीपल कॉलम पे हम लोग जैसे यहाँ पे किए सैलरी बोनस में से हमें जो मैक्सिमम वैल्यू है बेस्ट अवेलेबल इनकम या बेस्ट अवेलेबल सैलरी बोल, वो एक कॉलम बन इसका, एक साथ दो कॉलम पे इसका यूज़ कर पा रहे हैं। बाकी सेम ही लॉजिक है दोनों में, कोई डिफरेंस नहीं। ये हो गया। अब आते हैं हम लोग मैन, जो सबसे बड़ी चीज़ होती है, स्टोर प्रोसीजर पे आते हैं। ये तो छोटे छोटे लॉजिक है, प्रोसीजर, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टोर प्रोसीजर। तो मैं जनरली क्या होता है, कहीं से भी हमारा डेटा आता है तो उसको हम लोग एक स्टेज टेबल पे लोड करते हैं, है ना। एक टेबल बनाते हैं हम लोग स्टेज टेबल, ठीक है, और फिर उस टेबल को एक्चुअल टेबल में हम लोग लोड करते हैं, है ना। स्टेज से फिर हम लोग एक्चुअल टेबल में डेटा लोड करते हैं। वो कैसे करते हैं देखो मैं बताता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ। और सबसे पहले डेटा इंक्रीमेंटल ऑर्डर के लिए इसका यूज़ करते हैं ना, देखो स्टेज टेबल हो गई, तो ऐसे कर देता हूँ स्टेज टेबल, और ये हो गया एक्चुअल टेबल। और हमारा डेटा सपोज करो डेटा कहीं से भी आ रहा हो डेटा, तो उसको हम लोग पहले एक ऐसे मान लेते हैं, एक टेबल होती है जिसको बोलते हैं हम टेम्परेरी टेबल, इस पे डेटा को लोड करते हैं। फिर इस डेटा को हम लोग इस एक्चुअल टेबल पे लोड करते हैं। वो कैसे करते हैं समझ, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने रन किए थे ये टेबल क्वेरी, अभी जस्ट डेटा बनाई थी, ये इसी को ले लेते हैं हम लोग, है ना। ये वाली टेबल ले लेते हैं और नीचे आते हैं। सपोज करो हमारा डेटा आया कहीं से भी, वो
इसको नाम दे देता हूँ आईडी सैलरी स्टाफ। तो इसको बोल देता हूँ स्टाफ। स्टाफ नहीं करते हम लोग, एम्प्लॉय टेबल भी हमने बना चुके हैं ना। और क्या टेबल हो सकती है? हाँ, वेंडर ले लेता हूँ। ठीक है, वेंडर की सैलरी तो होती नहीं, कस्टमर कर देता हूँ। पता नहीं कस्टमर टेबल है कि नहीं, चेक करते हैं। हाँ, ऑलरेडी है, कस्टमर वन कर देता हूँ, है ना। हाँ, अब रन करता हूँ। हाँ, ये टेबल बन गई कस्टमर वंस। और इस टेबल को, सॉरी इस नाम से तो बनाना ही नहीं, मैं ड्रॉप कर देता हूँ। ड्रॉप टेबल कस्टमर वन। इसको रन, कमेंट क्यों कर दिया मैंने। इसको रन करता हूँ, पहले ड्रॉप करता हूँ, कस्टमर स्टेज टेबल कर, एक स्टेज टेबल बना दी। अब इस टेबल में एक आईडी कॉलम हो गया, नेम हो गया, सैलरी हो गई, है ना, स्टेज टेबल। फिर मैं क्या करता हूँ, और टेबल बनाता हूँ, एक्चुअल टेबल, मैन टेबल है। तो इसको बोलेंगे हम लोग, है ना, इसको बोलेंगे मैन टेबल, मतलब कस्टमर टेबल बोल देंगे, है ना। मैं क्या करता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी कस्टमर टेबल है पहले से। मैं क्या करता हूँ, उस टेबल को ड्रॉप करना है मुझे, ड्रॉप कर देता हूँ, पुरानी टेबल को उड़ा देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे अब इस टेबल को चला देता हूँ। देखो दोनों के कॉलम सेम है, इसके कॉलम और इसके कॉलम दोनों के हमें सेम मिलेंगे। तो ये एक्चुअल टेबल हो जाएगी, कस्टमर टेबल। दोनों टेबल बना दिया मैंने और इसको एग्जीक्यूट कर दिया। फाइन। अब ध्यान से देखना, एक टेबल ये है कस्टमर स्टेज, ये कस्टमर स्टेज। मैं दोनों को रन करता हूँ, पहले कोई सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर स्टेज। ठीक है, पहले मैं नॉर्मल लॉजिक बताऊंगा, फिर स्टोर प्रोसीजर। देखो कस्टमर स्टेज को जैसे ही रन करूंगा, क्या हो गया, डज नॉट एग्जिस्ट। बनाते हैं इसको, क्रिएट नहीं हुई लगता है ना। अब बन गई है। अब कस्टमर स्टेज रन कर, देखो पहले डेटा इस टेबल में आएगा, इस टेबल पे अभी कोई डेटा नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, ये चार रिकॉर्ड जो है वो इंसर्ट कर देता हूँ इस पे, है ना, कस्टमर स्टेज पे। ठीक है, तो इसको, ये चार रिकॉर्ड सबसे पहले ऐसे मान लेते हैं कि कुछ कस्टमर ने, हमारे यहाँ कुछ कस्टमर आए और उनकी डिटेल हमें पता हुई, या एम्प्लॉय की डिटेल हमें पता हुई, तो यहाँ पे इंसर्ट कर दिया हमने। ठीक है, ये इंसर्ट हो गया इस टेबल में, कस्टमर स्टेज। तो इसको बोलते हैं स्टेज टेबल। सबसे पहले डेटा हमारा इस टेबल में आता है। अभी मैन टेबल में चेक करेंगे, मैन टेबल हमारी है कस्टमर टेबल। ध्यान रखना, मैं इसको बोल रहा हूँ स्टेज मतलब इनिशियल टेबल, और एक्चुअल टेबल है कस्टमर। कस्टमर टेबल में हमारे पास कोई भी डेटा नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए स्टोर प्रोसीजर का लॉजिक लिखेंगे, है ना। कि बाबा हम लोग क्या करेंगे, दोनों टेबल को ज्वाइन कंडीशन लगाएंगे, है ना। कस्टमर टेबल को इस टेबल से ज्वाइन करेंगे, है ना। तो हम लोग क्या लिखते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, ठीक है, और कस्टमर, ठीक है, इसको बोल देते सी। ठीक है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, ज्वाइन, ठीक है, और कस्टमर स्टेज से ज्वाइन करते हैं ना, स्टेज ज्वाइन, और सी एस नाम दे देते हैं। ठीक है, ऑन, पहले ज्वाइन करके देखते हैं हम लोग। और इसको ऑन कैसे ज्वाइन करेंगे, देखो दोनों में है प्राइमरी की आईडी। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों में सेम ही है, यहाँ पे भी आईडी है, यहाँ पे भी आईडी। मैं क्या करता हूँ, इस टेबल से सी से डॉट आईडी लेता हूँ, और दूसरी सी से आईडी लेता हूँ। ये नॉर्मल अभी ज्वाइन करके चेक कर रहा हूँ, आउटपुट क्या आता है अभी दिख जाएगा हमें। सॉरी सी एस, यहाँ पे
दूसरी टेबल है सी एस, है ना, तो ज्वाइन करते हैं हम लोग। ओके, अब देखो ये तो ज्वाइन होगा नहीं, क्यों क्यों नहीं होगा, क्योंकि इस सेकंड टेबल में कोई रिकॉर्ड ही नहीं है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट ज्वाइन यूज करते हैं यहाँ पे। लेफ्ट ज्वाइन, सबसे पहले कस्टमर स्टेज को क्या कर दिया मैंने, कस्टमर स्टेज को इधर लिख देता हूँ। कस्टमर स्टेज को लेफ्ट ज्वाइन करेंगे, कंट्रोल एक्स, और रन करके देखते हैं, चेक करके। ठीक है, ये रिकॉर्ड आ गया मेरे लेफ्ट ज्वाइन करने पे। यदि दोनों ऐड करते हैं हम लोग, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, टेबल को एक काम करता हूँ मैं क्विकली, आई वांट इंक्रीमेंटल डेटा लोड इनटू कस्टमर्स टेबल फ्रॉम कस्टमर स्टेज टेबल बेस्ड आईडी। पहले ये लिखते हैं हम लोग, क्या इस पे आते हैं, एक ये लाइन यूज, और मैं समझाता हूँ, इसको लिखने में काफ़ी टाइम लगता है, ये नहीं है, अपडेट, ये बेस्ट, क्या करता हूँ इसको जाते हैं, और अब देखो होता ही है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक्चुअल टेबल है कस्टमर टेबल, इसको क्या करेंगे, अपडेट करेंगे, है ना। कैसे अपडेट करेंगे, फॉर एग्जांपल देखो, अभी तो यहाँ पे कोई रिकॉर्ड नहीं है, अपडेट भी करना सिखाऊंगा। जैसे ये दो टेबल है, कस्टमर टेबल में तो कोई रिकॉर्ड नहीं है, सपोज करो ये जो ऐसे मान लेता हूँ, ये कॉलम, ये रिकॉर्ड, कुछ कॉलम सपोज करो ऑलरेडी कस्टमर टेबल में है ना, और सपोज करो अभी यहाँ सैलरी नल है, हो सकता है नेक्स्ट टाइम बाद इसकी सैलरी मुझे पता चल जाए, डेबिट की सैलरी पता चल जाए, या बोनस पता चल जाए, तो ये भी मेरा एक्चुअल टेबल में अपडेट होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग लॉजिक लिखते हैं, तो हम लोग सबसे पहले अपडेट क्वेरी लगाते हैं, अपडेट करेंगे कस्टमर टेबल को, और कैसे करेंगे तो बताएंगे, अपडेट कस्टमर, करेंगे कस्टमर को अपडेट, ज्वाइन करते हैं हम लोग कस्टमर स्पेस से, दोनों की आईडी को ज्वाइन करेंगे, और सेट कर देंगे, क्या क्या सेट करेंगे, देखो आईडी तो यूनिक की है, इसमें कोई चेंज नहीं करना, हम लोग जो भी काम करेंगे ना प्राइमरी की है, के बिहाफ पे ही करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, नेम को अपडेट कर रहे हैं कि बाबा सी डॉट, ये कस्टमर जो है कस्टमर टेबल को का नेम अपडेट हो जाए, जो भी स्टेज टेबल है, देखो कस्टमर स्टेज टेबल को हमने एस बोल दिया यहाँ पे, है ना, एस के नेम से जो भी स्टेज टेबल का नेम होगा वो जाएगा कस्टमर नेम यहाँ पे, नेम पे है, सेम सैलरी जो होगी यहाँ पे, यहाँ अपडेट हो जाए, फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझ, वाली क्वेरी कहाँ गई, अभी देखो मैं क्या करता हूँ, ये कस्टमर स्टेज टेबल है, लेट्स से आपका एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया, लेट्स से ये सैलरी सपोज करो 25,000 है, और इसको सबको हटा देता हूँ मैं, और कस्टमर टेबल कहाँ है, कस्टमर स्टेज हटा देता हूँ, कस्टमर टेबल में मैं मान लेता हूँ अभी एक रिकॉर्ड है हमारे पास, है ना, ये मेन टेबल में एक रिकॉर्ड है, इसकी सैलरी 25,000 है ना,
और इसका बोनस भी सपोज करो जी 3000 कर देता हूँ। ठीक है, अब इसको रन करता हूँ, ध्यान से देखना, पहले इसको रन करते हैं। ये रन कर दिए, आप देखोगे यहाँ पे आओगे कस्टमर टेबल में, ऊपर आते हैं, ये कस्टमर टेबल में आप देखोगे, कस्टमर टेबल में ये 25,000 सैलरी है एलिस की, और बोनस ये है ना। और स्टेज पे नया डेटा आया, नया डेटा में इसकी सैलरी चेंज हो गई है और बोनस भी कुछ बढ़ गया है ना। तो हम लोगों को ये स्टेज टेबल का डेटा इसमें स्टोर करना है बेसिकली। तो उसके लिए हम लोग अपडेट करेंगे डेटा, अपडेट एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड। ये इंक्रीमेंटल डेटा की क्वेरी है ना, पहले अपडेट करेंगे, कोई रिकॉर्ड होगा वो अपडेट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे जहाँ जहाँ आईडी मैच होगी, दोनों टेबल की आईडी कहाँ कहाँ मैच होगी दिखा देता हूँ। इस टेबल को रन किया हमने, स्टेज टेबल को, ध्यान से देखना, इसकी आईडी है 1234 और कस्टमर टेबल को रन करता हूँ मैं, तो इसकी है 1, है ना। तो ये 1 जो आईडी है, इस टेबल की आईडी 1 से मैच हो रही है ना। तो इसलिए ये रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा। देखो रन करता हूँ, अच्छे से देख लो, पहले कस्टमर टेबल के रिकॉर्ड एक बार दिखा देता हूँ। कस्टमर टेबल की सैलरी जो है 25,000 है और बोनस 3,000 है ना। अब ध्यान देना ये अपडेट होता है कि नहीं, देखते। ये क्वेरी चलाया मैंने, अपडेट क्वेरी, ठीक है, ये अपडेट क्वेरी चला रहा हूँ मैं और इसको रन किया। देखो ये अपडेट हो गई, एक रो अपडेट हुई, क्यों? क्योंकि कस्टमर टेबल में एक ही रो थी। अब सेम क्वेरी मैं क्या कर रहा हूँ, कस्टमर टेबल में आके रन करता हूँ, देखो सैलरी और बोनस चेंज हो गया हो। देखो अपडेटेड रिकॉर्ड आ गया ना, जो स्टेज टेबल पे रिकॉर्ड था अभी हमारा, स्टेज टेबल पे भी सैलरी एलियस की आ गई, है ना। ये तो हो गई, जो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है वो अपडेट हो गया, पहली चीज। अब दूसरी क्वेरी हम लोग चलाते हैं यहाँ पे, इंसर्ट का, इंसर्ट दोस और इंसर्ट और which is not available एक्चुअल टेबल, तो रिकॉर्ड एक्चुअल टेबल में नहीं है, एक्चुअल या मेन टेबल बोलते हैं, मेन टेबल। अब इसको रन करते हैं हम लोग, अभी लाइन बाई लाइन सीख रहे हैं हम लोग। अब इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, इंसर्ट कर रहे हैं, है ना। अगली क्वेरी जो अपडेट के बाद चलेगी, इंसर्ट इनटू, इसमें कस्टमर में, क्योंकि मेन टेबल है हमारी, क्या क्या इंसर्ट कर रहा है, आईडी भी इंसर्ट करेंगे। देखो अपडेट करने के लिए आईडी अपडेट करने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना। कि मैंने 3 कॉलम लिए, बचे हुए 3 कॉलम, हो सकता है आपकी टेबल में लेट से 50 कॉलम होते, तो आपको यहाँ एक एक करके कॉमा कर करके, जैसे टी डॉट नेम, एस डॉट नेम, सैलरी, ऐसे करके एक के नीचे एक 50 कॉलम लिखने पड़ते आपको स्टोर प्रोसीजर के लिए, है ना। अभी स्टोर प्रोसीजर बना नहीं रहा हूँ, अभी मैं लॉजिक समझा रहा हूँ आपको। फिर आते हैं नीचे इंसर्ट इन। अब यहाँ पे देखो इंसर्ट इनटू में क्या कर रहा है, ये जो कस्टमर टेबल इसमें रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहा है। अब रिकॉर्ड कहाँ से ले रहे हैं हम लोग, देखो यहाँ से लेंगे, कहाँ से, सिलेक्ट स्टेज टेबल से, स्टेज टेबल से रिकॉर्ड ले रहा है। कौन कौन से ले रहा है, स्टेज टेबल से आईडी, देखो स्टेज टेबल का नाम एलियस करके एस रख दिया मैंने, तो एस से आईडी ले रहा हूँ, एस से नेम, एस से सैलरी, एस से बोनस, चारों कॉलम हमें इंसर्ट करने हैं। लेकिन इंसर्ट कौन से रिकॉर्ड करने हैं, ध्यान से देखना, इंसर्ट वो रिकॉर्ड करने हैं जो इस टेबल में नहीं है ना। देखो कस्टमर टेबल में ओनली 1 रिकॉर्ड है ना, आईडी 1 वाला, और यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे रिकॉर्ड है मेरे पास 4, 1 2 3 4, तो 1 तो पहले से ही है इसमें कस्टमर टेबल में, हमें चाहिए 2 3 4 ये इंसर्ट करने के लिए हम लोग ज्वाइन की क्वेरी लिखते हैं, ज्वाइन की क्वेरी। तो पहले ज्वाइन की क्वेरी समझाता हूँ मैं, ये ज्वाइन की क्वेरी लिख रहा था ना अभी आपको, देखो लेफ्ट ज्वाइन कर रहा था, ठीक है, इसको रन करता हूँ, ये रन किए, ओके, लेफ्ट ज्वाइन किए। फिर हम लोग क्या करते हैं, अब हमें वो रिकॉर्ड चाहिए जो इस तरफ टेबल में बेसिकली नॉट नल हो। मैं क्या करता हूँ, एक और कंडीशन लिख लेता हूँ, जैसे यहाँ पे लिख, वेयर कंडीशन लगा देते हैं,
को नाम दे देता हूँ, स्टेज टेबल को एस दे देता हूँ, एस, कस्टमर टेबल को सी करता हूँ मैं एस डॉट आई डी, और कस्टमर को सी डॉट आई डी, है ना। एयर क्लॉज को बाद में रन करते, पहले नीचे वाले को रन, ऊपर वाले को रन करते, पहले इसको रन किया हमने, तो ये आ गया, मैच हो गया, लेफ्ट ज्वाइन किए तो, और राइट ज्वाइन करेंगे तो क्या आएगा, लेफ्ट ज्वाइन में कस्टमर स्टेज टेबल है, ओके, और कस्टमर आईडी कोई रन करेंगे हम लोग, ठीक है। ये देखो, सिर्फ देखो, मैंने क्या किया, इसको रन किया, पहले तो ज्वाइन किया, कस्टमर स्टेज, स्टेज मेरी टेम्परेरी टेबल है, और उसको कस्टमर टेबल से ज्वाइन कर रहा हूँ। तो मुझे लेफ्ट ज्वाइन क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लेफ्ट का डेटा चाहिए, राइट से मुझे मतलब नहीं है, क्योंकि राइट में तो इंसर्ट करना है मुझे, है ना, एक्चुअल टेबल में। तो मैंने क्या किया, इसको लेफ्ट ज्वाइन यूज़ किया, ठीक है। अब जब लेफ्ट ज्वाइन यूज़ किया, कंडीशन बतानी पड़ेगी कि बाबा ये कंडीशन है, दोनों की आईडी, कस्टमर स्टेज टेबल से एस की आईडी और कस्टमर टेबल मतलब सी आईडी दोनों बराबर होनी चाहिए, ये बराबर हो गई, है ना। फिर मुझे वो आईडी लेनी है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो फर्स्ट रिकॉर्ड मैच कर गया लेफ्ट जॉइन में, आप देखोगे, पर मुझे ये रिकॉर्ड नहीं चाहिए फर्स्ट वाला, क्यों, क्योंकि मैच कर रहा है, मैच कर रहा है मतलब ये रिकॉर्ड ऑलरेडी इस टेबल में है, कस्टमर टेबल में, तो इसको क्यों इंसर्ट करूंगा मैं, मुझे वो चाहिए जो इस राइट साइड में अवेलेबल नहीं, है ना, जिसको बोलते हैं लेफ्ट एक्सक्लूसिव या लेफ्ट एंटी जॉइन बोलते हैं जिसको, है ना। यहाँ पे देखोगे, जैसे ही मैं ये सेकंड टेबल कस्टमर टेबल की आईडी नल लूंगा, देखो, सी डॉट आई डी नल, ये जो फर्स्ट टेबल जो है ना, ये कौन सी टेबल है, स्टेज टेबल के रिकॉर्ड है, क्योंकि हमने पहले इसको लिखे, ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन के पहले किसको लिखे, स्टेज टेबल को लिखे, तो ये 4 रिकॉर्ड इसके हैं, और ज्वाइन के बाद हमने कस्टमर टेबल लिखे, तो ये 4 कॉलम, आईडी, नेम, सैलरी, बोनस, ये कस्टमर टेबल के है, और ये आईडी, नेम, सैलरी, बोनस, ये कस्टमर स्टेज टेबल। मुझे क्या करना है, यहाँ की आईडी जहाँ नल हो, मतलब सी डॉट आई डी नल, वो आईडी ले रहा हूँ, और इसको रन करता हूँ, ध्यान से देख, तो सिर्फ मेरे पास 2 4 आईडी आ रही है ना, इसी इसी को मैं इंसर्ट करूँगा, मैं इंसर्ट करूँगा, यहाँ पे देखना, सेम लॉजिक, ये वाला लॉजिक आप देखोगे, हाँ यूज़ किया, ध्यान से देखोगे, तो आप ऊपर आते हैं, हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं रिकॉर्ड को, ठीक है, और ये इंसर्ट भी बता दिया मैंने, कौन कौन से कॉलम पिक कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, और फ्रॉम कहाँ से कर रहे हैं, फ्रॉम, उसके बाद ये ज्वाइन की क्वेरी लिखते हैं हम, है ना। फ्रॉम के पहले जो लॉजिक लिखे हम लोगों ने, के पहले स्टार हटा दो, सिलेक्ट का यूज़ करते हैं हम लोग, क्यों, क्योंकि हमें क्वेरीज चलानी होती है, सिलेक्ट का यूज़ करते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे इंसर्ट करना हो, तो मुझे कस्टमर टेबल में इंसर्ट करना है, और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ये कॉलम लेता हूँ, कस्टमर टेबल मुझे आईडी इंसर्ट करनी, नेम इंसर्ट करनी, सैलरी, बस ये इंसर्ट करनी है, और मैं क्या ले रहा हूँ, इस टेबल से, इस टेबल से आईडी, नेम, सैलरी और बोनस ले रहा हूँ। अच्छा, आप देखोगे इस टेबल से ले रहा हूँ मैं, है ना, इस टेबल के रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि तो सारे नल है, तो क्या करूँगा इंसर्ट करके, है ना। ये किस टेबल के, कस्टमर टेबल के, कैसे पहचानेंगे, ज्वाइन के बाद आपने कस्टमर टेबल लिखे हो, तो ऑब्वियसली कस्टमर टेबल के रिकॉर्ड है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, और मैं इस क्वेरी को चलाऊंगा, तो रन करूंगा, देखो 3 रो अफेक्ट हो गई, तो आप देखोगे आउटपुट पे जाके कस्टमर टेबल में भी सेम रिकॉर्ड आ गए होंगे, जो देखो सेम रिकॉर्ड आ गए जो इस टेबल पे है, कस्टमर स्टेज टेबल पे, ठीक है ना, सेम रिकॉर्ड है दोनों, आप चेक करोगे। अब स्टोर प्रोसीजर कैसे बनेगी, मैं क्या करता हूँ, सिंपल दोनों के एक साथ कर दूंगा, ये दोनों लॉजिक जो है ना, इंसर्ट वाला, ठीक है, ये जो लिखा हूँ मैंने इंसर्ट वाला लॉजिक, और ये अपडेट वाला लॉजिक, दोनों को एक साथ कर दूंगा मैं, तो मेरा बन जाएगा क्या, स्टोर प्रोसीजर। तो यहाँ पे दोनों लॉजिक को नीचे आता हूँ मैं, और ये लॉजिक लिख, ये लॉजिक है मेरा। अब स्टोर प्रोसीजर को, तो यहाँ पे बोलता हूँ हाउ गेट स्टोर प्रोसीजर, एक छोटा सा सिंटेक्स होता है, बस वो हम लोग को पता चल जाएगा, डिलिमीटर लगा रहा है ये, मैं बता रहा है स्टोर प्रोसीजर, एक काम करता है, बताना पड़ेगा हाउ टू क्रिएट स्टोर प्रोसीजर,
इन माई सिक्वल। अलग अलग डेटाबेस में थोड़ा अलग अलग होता है, तो माई सिक्वल में बता दे रहा हूँ। यहाँ पे क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर का नेम, और ये क्या है, कमेंट यहाँ लगाए, एसक्यूएल स्टेटमेंट यहाँ लिखे, डिलिमिटर, सिंपल, डिफाइन। देखो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, इस लाइन को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आ जाता हूँ, और ये लाइन पे स्टोर प्रोसीजर, क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर का नेम है ना, मैं बोल देता हूँ कस्टमर प्रॉक। प्रॉक मतलब प्रोसीजर को बोलते हैं प्रॉक, इसको नाम दे दे रहा हूँ मैं कस्टमर प्रॉक। बैटरी लैपटॉप की, ओके। तो मैं यहाँ पे कस्टमर बिलिंग्स लिखता हूँ मैं, कस्टमर्स प्रॉक, ये इस पे कस्टमर प्रॉक, क्योंकि ये प्रोसीजर बना रहा हूँ, इसका नाम लिखा मैंने बिगिन। अब जो भी स्टेटमेंट है, जो मैं लॉजिक लिखा हूँ ये वाला, वो अंदर लिखूंगा, अंदर जाके कंट्रोल एक्स करता हूँ, और जो भी स्टेटमेंट है, जिस जो भी क्वेरी बनानी है मुझे, इसके अंदर लिखूंगा बिगिन और एंड, ठीक है। कमेंट क्यों लिखा है, बिगिन और एंड, डिलिमीटर, टीम लिमिट, ठीक। पहले मैं क्या करता हूँ, बिगिन से स्टार्ट किया हमने, और यहाँ पे एंड पे ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो इसको मैं क्या, देखो मैं अभी पूरा सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि इतना चलता है कि नहीं। क्रिएट प्रोसीजर है ना, डिलिमीटर छोड़ता हूँ मैं, पहले ध्यान से देखना, ये लिखा क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर का नाम बिगिन, और बिगिन से लेके एंड तक मैंने कंसिडर किया, ठीक है। और इसको भी हटा देता हूँ, फॉरवर्ड स्लैश की ज़रूरत, एंड का यूज़ करता हूँ सिर्फ। हाँ, यहाँ पर ये भी लिखना पड़ेगा, क्रिएट प्रोसीजर से लेके एंड तक। इसको रन करता हूँ, ये क्या बोल रहा है, क्यू मैनुअल करस्पॉन्ड, क्या है एरर, एरर पढ़ते कॉपी रिस्पॉन्स। देखो किसी भी चीज़ का एरर हम यहाँ से पढ़ेंगे, ठीक है। और ये क्या बोल रहा है, हियर माई सिक्वल सिंटेक्स, है ना, नियर एट लाइन 9, काम करता हूँ मैं, तो ठीक है, लाइन 9, ये हो गई फर्स्ट लाइन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9। अच्छा ओके, अपडेट क्वेरी हो गई, इसको सेमी कॉलन हटाता हूँ मैं यहाँ से, ये चलेगा नहीं, सेमी कॉलन। अच्छा, अब इसको साथ में चला के देखते हैं, डिलिमीटर आते हैं, कमेंट आउट कर देता हूँ। अब डिलिमीटर के साथ चलाते हैं, इसको भी कमेंट कर देता हूँ, देखते हैं अब इसके साथ चलाने पे चल रहा है कि नहीं। इसको रन कर दिए, हाँ चल गए, देखो। अब यहाँ पे आते, देखो रिफ्रेश करता हूँ एसएसआई में, एसएसआई को रिफ्रेश करते यहाँ पे देखो स्टोर प्रोसीजर, देखो कस्टमर प्रॉक करके ये स्टोर प्रोसीजर बन गया, है ना, ये बन गया। अब इसको चलाते कैसे कस्टमर प्रॉक को, सिंपल होता है, को यूज़ करने के लिए हम लोग लिखते हैं कॉल प्रोसीजर का नाम, दो ब्रैकेट, और इसको लिखते हैं, ये एग्जीक्यूट हो जाता है, बस इतना लिखेंगे, एग्जीक्यूट हो जाता है। अब इसको वेरीफाई कैसे करेंगे, आते हैं हम लोग वेरीफाई करने के लिए। देखो बेसिकली अभी कस्टमर प्रॉक क्या कर रहा है, देखो समझना ही, ये स्टोर प्रोसीजर बन गया, ये क्या कर रहा है, सबसे पहले ये अपडेट करेगा कोई रिकॉर्ड यदि पहले से है, ठीक है, ये उसको अपडेट करेगा। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा, यहाँ पे अपडेट एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड, ये एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को अपडेट करेगा, है ना। ये प्रॉक 1 करके नाम दे देता हूँ उसको, एक और है ना। अच्छा इसी को अपडेट करना ना, तो मैं क्या करता हूँ, डिलीट भी कर सकता हूँ मैं, देखते हैं, प्रॉक
और ये कस्टमर प्रॉप को, ठीक है, प्रॉप प्रोसीजर लिखता हूँ मैं, प्रॉप प्रोसीजर, और इसको रन करके देखता हूँ चलता है या नहीं चलता। ये देखो प्रोसीजर डिलीट हो गई यहाँ से, देखो जो प्रोसीजर थी ना डिलीट हो गई। अब फिर से बनाता हूँ, अब ये कमेंट लाइन ऐड करके बना रहा हूँ, और यहाँ पे डिलिमीटर से स्टार्ट किया और ये डिलिमीटर तक इसको एग्जीक्यूट कर दिए, प्रोसीजर बन गई मेरी। ठीक है, कॉल करना होता है इससे करते। अब वेरीफाई कैसे करेंगे, देखो कर क्या रहा है, पहले ये कोई रिकॉर्ड है, पहले उसको चेक करेगा, उसको अपडेट करेगा, पहले कोई आईडी है ना, और नहीं है तो उसको इंसर्ट कर देगा। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले स्टेज टेबल पे आता हूँ। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, टेबल दोनों कॉलम को कॉपी करता हूँ। अब हम लोग आते नहीं, देखो ध्यान से देखना, स्टेज टेबल रही है, सेम रिकॉर्ड स्टेज टेबल पे भी है और सेम रिकॉर्ड कस्टमर टेबल पे भी है। ठीक है, अभी कोई डिफरेंस नहीं। अब मैं स्टेज टेबल में कुछ चेंज करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, जो बोनस है इसको चेंज कर देता हूँ। तो अपडेट कस्टमर स्टेज, मतलब जब डेटा आएगा कस्टमर स्टेज में, सपोज करो कोई भी डेटा आया नया, हर बार नया नया डेटा आएगा। ठीक है, तो अच्छा एक और लॉजिक ऐड कर देते हैं हम लोग इसमें। ये क्या हो जाए, टेबल जो हमारी अपडेट होने के बाद, ये इंसर्ट वाली टेबल है, इंसर्ट करने के बाद हमारी जो स्टेज टेबल है वो खाली हो जाए। इसके लिए भी मैं क्या करूँगा, एक लॉजिक लिख, ट्रंकेट टेबल, और ये वाली स्टेज टेबल मेरी खाली हो जाए, डिलीट हो जाए। देखो इसको प्रोसीजर को फिर से डिलीट कर रहा हूँ मैं, फिर से नया प्रोसीजर बना रहा हूँ, डिलीट किया है ना। थोड़ा फ़ॉन्ट छोटा कर देता हूँ ताकि आपको, मैं सब कुछ ऐसे लिख देता हूँ पास पास में। ठीक है, और थोड़ा और छोटा, हाँ ये डिलिमीटर लिखा, ट्रंकेट टेबल का लॉजिक लिखा, आफ्टर अपसर्ट। अपसर्ट का मतलब होता है अपडेट प्लस इंसर्ट। चीज हम अपडेट और इंसर्ट करते हैं ना, तो बोलते हैं अपसर्ट। आफ्टर अपसेट डिलीट पेज टेबल रिकॉर्ड, ये डिलीट कर देंगे हम लोग अपसर्ट करने के बाद, है ना, बस। और ये डिलिमीटर, ये पूरा एक ही लाइन पे आ गया ना, तो इसको और छोटा करता हूँ मैं। ये डिलिमीटर से कॉपी करते हैं हम लोग पूरा नीचे डिलिमीटर तक, ये देखो सेलेक्ट किया और इसको रन कर दिया, क्वेरी बन गई। ठीक है, आप देखोगे आप स्टेज टेब, अभी इसको चला के देखता हूँ मैं, कॉल करता हूँ ना, अभी देखो स्टेज टेबल है, ये रिकॉर्ड है, और कस्टमर टेबल में भी देखोगे यहाँ पे भी रिकॉर्ड है। ठीक है, अब ये स्टोर प्रोसीजर चलाता हूँ। स्टोर प्रोसीजर क्या करेगा, दोनों टेबल को कंपेयर करेगा, और इस टेबल में कोई रिकॉर्ड है तो वो इसमें अपडेट कर देगा एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को, और कोई नया रिकॉर्ड है इस टेबल में तो यहाँ इंसर्ट कर देगा, है ना। मैं क्या करता हूँ, ये प्रॉक चलाता हूँ, है ना, ये चल गई, चेक करते हैं, और उसके बाद ये ट्रंकेट कर देगा इस टेबल। स्टोर प्रोसीजर चली होगी ना, तो ये एक लॉजिक ये चला होगा, दूसरा लॉजिक ये चला है, और तीसरा ये लॉक चला है। कॉल करते हैं हमने स्टोर, यहाँ से कॉल किए, जैसे ही कॉल किए स्टेज टेबल चलने के बाद यहाँ पे देखो खाली हो गई होगी, चेक करते हैं, इस पर रिकॉर्ड नहीं मिली, देखो खाली हो गई। अब मैं क्या करता हूँ, फिर से इंसर्ट की कोशिश चलाता हूँ स्टेज टेबल में। अब कहीं से डेटा आएगा आपका नया, फ्रेश डेटा आएगा। तो अब फ्रेश डेटा आया तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ चेंज कर देता हूँ। फ्रेश डेटा आया तो सपोज करो एम्प्लॉय की सैलरी भी बढ़ गई, पॉइंट पॉइंट भी हटा देता हूँ, ये कर देता हूँ बोनस 6000, और इस बॉब, और इसको कर देते हैं तो 50 कर देता हूँ। चार्ली की भी सपोज करो कुछ सैलरी हो जाए 30,000, है ना, और डेविड की भी को बोनस कर देते हैं, डेविड का बोनस कुछ कर देते हैं 1500। अब ये नया रिकॉर्ड मैं स्टेज टेबल पर डाल रहा हूँ, ध्यान से देख, चीज़ें चेंज हो गई, है ना। तो रन करता हूँ पहले स्टेज टेबल,
रन किया मैंने। अब दोनों टेबल को कंपेयर करते हैं ना। स्टेज टेबल में देखना, स्टेज टेबल में सैलरी है एलिस की, आईडी वाले वन की, आईडी वाली वन की है 55, बोनस है 6000, और कुछ कुछ चेंज है यहाँ पे, है ना। चार्ली की भी सैलरी ऐड कर दी हमने, बोनस, डेविड का बोनस ऐड किया। अब कस्टमर टेबल पे आते हैं। कस्टमर टेबल में थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो यहाँ पे नल है, यहाँ पे भी नल है, और यहाँ पे सैलरी अलग है। तो जैसे ही मैं स्टॉक की प्रॉक कॉल करूँगा, ये वाली स्टोर प्रोसीजर को कॉल करूँगा, जो डेटा यहाँ पे होगा वो यहाँ चला जाएगा। पहले तो ये अपडेट करेगा रिकॉर्ड को, है ना। अच्छा, एक और चीज़ है, इंसर्ट भी करते काम करता हूँ और रिकॉर्ड बनाता हूँ, है ना। कोई नया रिकॉर्ड जो यहाँ पे नहीं है, मैं क्या करता हूँ, रिकॉर्ड बनाता हूँ फिफ्थ नंबर, फिफ्थ, और आईडी 5 कर देता हूँ, नेम मैं तक कर देता हूँ, और सैलरी, और इसको देता हूँ मैं बोनस 7000, और एक और रिकॉर्ड इंसर्ट कर देता हूँ, और सेमी कॉलन लगा देता हूँ यहाँ, और ये 6 वर्ड, और यहाँ पे कर देता हूँ, और सैलरी कर देता हूँ लेट से 80,000, और ये लेट से 6 5 बोनस कर देता हूँ, यहाँ पे टी कैपिटल कर देता हूँ। देखो, दो नए रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ स्टेज टेबल पे। अब स्टेज टेबल पे देखोगे, कंपेयर करते, स्टेज टेबल पे देखेंगे हम लोग कितने रिकॉर्ड है, 6 रिकॉर्ड है, 1 2 3 4 5 6। कुछ ये अपडेटेड बोनस और सैलरी के साथ है, चार्ली की भी अपडेट है, डेविड का भी। और यहाँ पे देखते कस्टमर टेबल, कस्टमर टेबल में अभी अपडेटेड रिकॉर्ड नहीं आए हैं 5 6। दूसरा, सैलरी डिफरेंस है, इसी को समझ लेते, एलिस की सैलरी यहाँ कंपेयर करते हैं और स्टेज टेबल में कंपेयर करते हैं। सैलरी और बोनस 50,000 और ये 5,000। स्टेज टेबल पे चलते हैं, स्टेज टेबल पे 55,000, मतलब 5,000 ज़्यादा सैलरी, और बोनस भी 6,000, 1,000 ज़्यादा। अब मैं जैसे ही प्रॉक कॉल करूँगा, जो भी रिकॉर्ड इस टेबल में होगा वो इस टेबल में चला जाएगा, है ना। और प्रॉक के अंदर हमने क्या लिखे, ये देखो, प्रॉक के अंदर हमने प्रोसीजर के अंदर पहले तो कोई रिकॉर्ड पहले से एग्जिस्ट करते हैं तो वो अपडेट कर दो। पहले से एग्जिस्ट करते हैं मतलब टेबल में कंपेयर करेंगे हम लोग, कस्टमर स्टेज टेबल। देखो, आईडी 1 2 3 4 5 6 ये है स्टेज में, है ना। और कस्टमर को कंपेयर करेंगे, कस्टमर को देख 1 2 3 4 रिकॉर्ड पहले से है, तो इसको अपडेट कर देगा वो, 1 2 3 4 आईडी को अपडेट कर देगा। और आईडी कौन सी नहीं है, 5 और 6, 5 और 6 कस्टमर में नहीं है। शिट, जस्ट अ सेकेंड, आई एम disconnecting the call or rejoining the call. Second, please join again. ओके, तो मैं बता रहा था कि स्टेज टेबल पे आप लोगों को समझाया रहता है। स्टेज टेबल हम लोग कंपेयर करेंगे, स्टेज टेबल, ये स्टेज टेबल है। स्टेज टेबल में 5 और 6 न्यू रिकॉर्ड है ना, और कस्टमर टेबल से हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। कस्टमर टेबल में 1 2 3 4 आईडी है, लेकिन स्टेज टेबल में 2 आईडी एक्स्ट्रा है, फिफ्थ और सिक्स। तो स्टेज टेबल का रिकॉर्ड क्या होगा, पहले इस टेबल में अपडेट हो जाएगा। और जो रिकॉर्ड इस में नहीं है, कस्टमर टेबल में कौन कौन से नहीं है, 5 और 6, वो इंसर्ट हो जाएंगे। तो हमने लॉजिक जो लिखे वो यहाँ पे लिखे, बाबा जो एग्जिस्टिंग आईडी है, आईडी की बिहाफ में अपडेट कर रहे हैं हम लोग, एग्जिस्टिंग आईडी अपडेट हो जाए, है ना। अपडेट करने के बाद पहला लॉजिक ये हो गया अपडेट वाला, ठीक है। ये प्रोसीजर यहाँ से शुरू हुई, लेकिन मतलब हमने प्रोसीजर का नाम लिखे, लेकिन शुरुआत यहाँ से हुई। स्टोर प्रोसीजर में लाइन नंबर 1 हमने फर्स्ट क्या किया, अपडेट कर रहे हैं हम लोग, अपडेट द एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड। वो आईडी पहले से होगी सेम आईडी, वो अपडेट हो जाएगी। क्या करता हूँ, आईडी वो अपडेट हो जाएगी।
प्रोसीजर जो होगी, दूसरा जो स्टेप होगा वो इंसर्ट हो जाएगा रिकॉर्ड, है ना। एंड जो करता हूँ, चल क्यों नहीं, आप चल यहाँ पे भी डॉट करते हैं, अपडेट द एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड, पहले अपडेट हो जाएगा। सेकंड स्टेप पे जो रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, इंसर्ट हो जाएगा, है ना। सेकंड लॉजिक हो गया। और तीसरा जो लॉजिक है वो ये है, आफ्टर अपसर्ट, मतलब दोनों अपडेट और इंसर्ट दोनों लॉजिक खत्म होने के बाद स्टेज टेबल के पूरा डेटा जो भी होगा स्टेज टेबल का वो डिलीट हो जाएगा। और चेक भी करा देता हूँ, स्टेज टेबल में देखो अभी रिकॉर्ड है 1 2 3 4 5 6 है। कस्टमर टेबल में ध्यान से देख लो कितने रिकॉर्ड है, 1 2 3 4। अब प्रॉक चलाते हैं, ये देखो प्रॉक, ये वाली लाइन है ना, इसको प्रॉक को चलाता हूँ, सिर्फ रन करता हूँ, आप देखोगे चल गई। तो आप देखोगे आखिरी में स्टेज टेबल को देखोगे, प्रॉक में तीनों लॉजिक चले होंगे एक साथ, पहले ये चला, फिर दूसरा ये चला होगा, है ना, और तीसरा ये चला होगा, तीसरे में टेबल खाली हो गई होगी, है ना। और इसको चेक करता हूँ टेबल खाली हुई कि नहीं, स्टेज देखो ये खाली हो चुकी है ना। दूसरा अब चेक करता हूँ कस्टमर टेबल में अपडेट और इंसर्ट दोनों हुए कि नहीं हुए, चेक करता हूँ, देखो फिफ्थ और सिक्स रिकॉर्ड आ गए देखो, और सैलरी भी अपडेट हो गई, है ना। और ये देखो चार्ली की भी अपडेट हो गई। ऐसे इस टाइप से हम लोग एक लॉजिक रन करते हैं। तो हर बार जो इंक्रीमेंटल डेटा लोड होगा ये प्रॉक को कॉल करेंगे, ऑटोमेटिकली डेटा लोड हो जाएगा। जैसे नेक्स्ट टाइम क्या करता हूँ मैं, फिर से इस टेबल को इंसर्ट करता हूँ, से ये एक और बार ये चलते रहेगा, जब भी डेटा आते रहेगा स्टेज टेबल पे। मैं इसको हटा देता हूँ, देखो फिर से मैं क्या करता हूँ, अब सबकी कुछ ना कुछ वैल्यू दे देता हूँ, यहाँ पे भी बोनस दे देता हूँ, लेट से 2000 ऐड कर देता हूँ, किसी को नल नहीं छोड़ता, को भी की भी सैलरी कर देते हैं 15,000, ठीक। और ये रिकॉर्ड की जगह मैं कुछ और ऐड कर देता हूँ, 7 और 8, और इनका नाम ऐड कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है। और इनकी सैलरी ऐड कर देता हूँ लेट से, और की भी कुछ सैलरी ऐड कर देते हैं, ठीक है। और बोनस ऐड कर देते हैं लेट से, और ये 1500। और ऐसे करके हम लोग ये अब 7 और 8, तो कुछ आईडी एग्जिस्टिंग है, इसको हटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं, ये रन कर देता हूँ। तो अब देखो ध्यान से, इसको इंसर्ट करता हूँ, ठीक है, इसको इंसर्ट किया, चेक करेंगे हम लोग, यहाँ पे स्टेज टेबल को चेक किए, स्टेज टेबल में देखो 2 3 4 7 8 आईडी है ना। अब प्रॉक चलाऊंगा, 7 और 8 आईडी अपडेट हो जाएगी, और जो जो वैल्यू है जो पहले से वहाँ पे कस्टमर टेबल में देखते, कस्टमर टेबल में भी देखो सिर्फ 5 6 है, 7 और 8 नहीं है, सिर्फ प्रॉक चला रहा हूँ मैं, दोनों काम हो जाएंगे। पहले तो अपडेट हो जाएंगे इस टेबल के रिकॉर्ड इस टेबल में, दूसरा इंसर्ट हो जाएंगे, इंसर्ट मतलब जो रिकॉर्ड नहीं है कस्टमर स्टेज में 7 और 8 है, यहाँ पे 7 और 8 नहीं है, देखो आईडी 7 और 8 इंसर्ट हो जाएगी। और दूसरा लास्ट में ये टेबल खाली हो जाएगी, टेबल जो चेक कर रहा हूँ ये रिकॉर्ड दिख रहा है, प्रॉक चलाने के बाद चेक करता हूँ, चलाता हूँ स्टोर प्रोसीजर, इसको रन किया, चेक किया टेबल खाली, चेक करेंगे कस्टमर रिकॉर्ड इंसर्ट हो गए 7 और 8, और एलिस की भी वैल्यू आ गई, बॉब की, सारे रिकॉर्ड आ गए। इसी को बोलते हैं स्टोर प्रोसीजर और इंक्रीमेंटल डेटा लोड, है ना। कभी भी आपसे इंक्रीमेंटल डेटा लोड की query वगैरह पूछे, आप इस तरीके से करते हैं। अच्छा, ये जो प्रोसीजर है हम लोग क्या करते हैं, जो कोड लिखते हैं ना उसी के अंदर चला देते हैं, सिर्फ ये लाइन लिखेंगे कोड के अंदर, है ना, और ये लाइन चला देंगे, ये स्टोर प्रोसीजर ऑटोमेटिकली चल जाएगी। ये समझ में आया ना सभी को, इंक्रीमेंटल डेटा लोड कैसे हो रहा है। किसी को डाउट हो तो अभी पूछ लो, क्योंकि ये अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो ये दो काम कर रहा है, पहला तो काम कर रहा है अपडेट, दूसरा काम कर रहा है इंसर्ट, जो आईडी अवेलेबल नहीं है, रिकॉर्ड मतलब आईडी, है ना, इंसर्ट रिकॉर्ड या आईडी विच इज नॉट अवेलेबल इन एक्चुअल मेमोरी, अपडेट द एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स या आईडीज, रिकॉर्ड्स मतलब आईडी, क्योंकि हमारी आईडी के बिहाफ पे हम डेटा लोड कर रहे हैं, है ना, आईडी हमारी प्राइमरी की है। और ये मैं क्या करता हूँ,
इंसर्ट डेट, ये वाला, ठीक है, कस्टमर स्टेज, और ये कोड को चैट पे डाल देता हूँ। आप लोग पूछो, समझ में आए ना आपको सभी को? रिश्ता मैम, तान्या मैम? सर ये वापस से एक बार देखना पड़ेगा, करना पड़ेगा, तब हाँ, जाके थोड़ा अच्छे से आएगा समझ में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, और जब किसी बड़ी कंपनी में जाओगे तो ये ऐसे लॉजिक बहुत ज़्यादा करवाते हैं वो लोग। प्रॉग लिखने को बोले स्टोर प्रोसीजर, तो आप ऐसे ही प्रॉग लिख सकते हो, और आप देखोगे यहाँ रिफ्रेश करके प्रॉग यहाँ बन गई। ये देखो, टाइप से हम लोग प्रॉग लिख, ठीक है, ये होता है स्टोर डेटा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो हम इस तरीके से डेटा, पहले डेटा स्टेज टेबल में आता था, मैंने आपको फ्लो भी बताया था किधर क्या होता है स्टोर पर। डेटा कहीं से आता है, सबसे पहले उसको स्टेज टेबल पे लो। डेटा कहीं से भी आता हो, सपोज करो क्लाउड से आ रहा हो डेटा, S3 बकेट से आ रहा हो, हो सकता है ग्लू जॉब लिखे, ग्लू से, लैम्डा से, कहीं से डेटा आ रहा हो। पहले हम लोग उसको माई सीक्वल में, डेटाबेस में, डेटाबेस में उसको, डेटाबेस से पहले हम लोग को स्टेज टेबल पे डालेंगे, है ना, और स्टेज टेबल से उसको मेन टेबल में, या एक्चुअल मेन टेबल बोल देते हैं, एक्चुअल ना बोल, मेन टेबल में डेटा करते हैं। इसी को बोलते हैं स्टोर प्रोसीजर। तो यहाँ पे देखो, बस स्टोर प्रोसीजर कॉल करेंगे हम लोग, और ये आगे का काम कर देगी। हमारा काम रहेगा यहाँ तक डेटा पहुँचाना। एक बार हमने यहाँ इस टेबल पे डेटा पहुँचा दिया, है ना, इस टेबल पे, तो हमारा अगला काम सिर्फ प्रॉक को कॉल करना रहेगा। जैसी प्रॉक कॉल होगी, ऑटोमेटिकली इस टेबल का डेटा ऑटोमेटिकली इस टेबल पे चला जाएगा, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ हमारा काम बस इस यहाँ तक डेटा पहुँचाना। तो यहाँ डेटा पहुँचाने के लिए हम लोग ग्लू का, लैम्डा का, किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। कि मैं पाइपलाइन बनाना चाहूँगा, कैसे करते, बस ये ध्यान रखना आपकी, दिखते कैसे। और इसमें एक और चीज़ होती है जो लॉजिक, वो होता है ट्रिगर। ट्रिगर फंक्शन भी होता है, ट्रिगर ऑटोमेटिकली चलना चाहिए। ट्रिगर ये कल बताऊंगा मैं ना, ट्रिगर आखिरी टॉपिक रहेगा, उसके बाद ये चीज़ें खत्म। ट्रिगर ऑटोमेटिकली चलता है। ट्रिगर मतलब ऐसे समझ लो, सपोज करो आपने बैंक में गए और पैसे विड्रॉ किए, 5,000 पैसे निकाले, तो ऑटोमेटिकली आप क्या क्या होंगे, एक्चुअल बैलेंस से पैसा घट जाना चाहिए, वो होता है ट्रिगर, है ना। आपको कुछ करने की, ऑटोमेटिकली यदि एक टेबल में कोई चेंज हुआ, टेबल तुरंत अपडेट हो जाए, ठीक है, बोलते हैं। तो हम लोग ट्रिगर पढ़ेंगे, माई सीक्वल में ट्रिगर कैसे काम, तो ये भी काफ़ी अच्छा टॉपिक। तो आप किसी को बता सकते हैं कि प्रोसीजर आती है, काफ़ी अच्छा इंप्रेशन, माई सीक्वल डेटा, सारी चीज़, अपडेट, अपस्टार्ट क्या है, इनकी लोड क्या है ना। रॉक जो बनाए, क्यों बनाए हमने, इंक्रीमेंटल डेटा के लिए बना। इंक्रीमेंटल डेटा लोड के लिए, कोई भी डेटा स्टेज टेबल पे आ रहा हो, वो ऑटोमेटिकली कस्टमर टेबल में हो जाए। अब ऐसा ना हो अब डेटा आ रहा है और वो इस टेबल पे स्टोर होते ही जाए, होते ही जाए, होते ही जाए, है ना। जो रिकॉर्ड पहले से, जो आईडी पहले से, वो अपडेट हो जानी चाहिए। ऐसा ना हो कि भाई इस टेबल पे 50 रिकॉर्ड आए आज, सब 50 इसमें इंसर्ट हो गए, कल फिर 50 आए इस पे, 50 फिर इंसर्ट हो गए, तो डेली 100 हो जाएंगे। फिर अगले दिन 100 आए तो इसमें टोटल 200 हो जाएंगे, तो ऐसे तो ये टेबल फुल हो जाएगी ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि बाबा जो आईडी पहले से है, जो डेटा पहले से कस्टमर टेबल में, वो चेंज कर दो, अपडेट कर दो, और जो टेबल रिकॉर्ड नहीं है कस्टमर को बस इंसर्ट करो। तो लेट से पहले दिन, लेट से इसमें 50 रिकॉर्ड आया पहले दिन, 50 के 50 रिकॉर्ड इसमें स्टोर हो जाएंगे, 50, ठीक है। फिर सपोज करो यहाँ पे कुछ नए रिकॉर्ड आए, नेक्स्ट डे 70 रिकॉर्ड आए। अब 70 में ही हुआ कि बाबा 40 तो पुराने वाले थे अपडेटेड, और 30 नए थे। 70 में 40 पुराने वाले थे जो 50 थे, इसमें ही कुछ चेंज हो गया 40 रिकॉर्ड में, और 30 न्यू आए, तो टोटल 70 रिकॉर्ड आए नेक्स्ट डे।
होना ये चाहिए कि 40 है, यहाँ पे अपडेट हो जाए और 30 ही इंसर्ट हो, तो इंसर्ट नए वाले होने चाहिए, इंसर्ट होंगे तो टोटल रिकॉर्ड यहाँ पे 80 हो जाएंगे नेक्स्ट डे, क्योंकि 40 जो है इसमें अपडेट हो जाएंगे, 40 है ना, ऑटोमेटिकली मॉडिफाई हो जाने, टोटल 80 रिकॉर्ड। ऐसा ना हो कि ये टोटल मिला के यदि जोड़े हम लोग, सपोज करो 120 रिकॉर्ड हो गया, तो यहाँ पे 120 नहीं होगा, हम लोग इंक्रीमेंटल डेटा लोड करते हैं, ये ध्यान रखना। देखना आप लोग अच्छे से रिवाइज करना, अगर कोई डाउट होगा तो मैं, इसलिए मैं बार बार आपको बेसिक से, है ना, ये ज्वाइन आप एक दो बार प्रैक्टिस रिवाइज करो तो आपको समझ में आ जाएगा। ये अपडेट क्वेरी मैंने पढ़ा ही ना, अपडेट लिखते हैं हम लोग कस्टमर टेबल, और सिर्फ 3 कॉलम अपडेट करना है, तो हम लोग 3 कॉलम लिखेंगे, है ना। आईडी क्यों अपडेट नहीं कर रहे हम लोग, आईडी के बिहाफ में ही हम लोग ज्वाइन करते हैं, आईडी को चेंज नहीं कर सकते। ओके, आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होगी आपको। आइडियली हमारा सीक्वल कल ख़त्म हो जाएगा,